मर्डर तो अब हो गया कल, कोई 20 से 30 गोलियां लगी हैं उनको, तो उस पर तो शदीद मजम्मत है, बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी। कनाडा का एक गैंगस्टर है, ठीक है, गोल्डी मेरे ख्याल से, हाँ जी, गोल्डी ब्रार, उसने उसकी जो है ना जिम्मेदारी कबूल की है कि जी उसने कराया ये। तो मेरे ख्याल से अच्छा तो नहीं हो, कहीं भी हो अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने मरवाया ये जो भी हुआ, ठीक है, क्योंकि दुश्मन हर वक्त एक अपने दुश्मन की ताड़ में रहता है। एक दिन पहले ऐलान किया गया कि इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, उसके अगले दिन ये मतलब कि वाक़या हो जाता है। तो ये बात मतलब इसमें ज़रूर एलिमेंट ये काउंट होता है कि जब ऐलान हो जाता है, अब जिन लोगों ने वो धाक लगाई हुई थी इस बंदे के मुतल्लिक़, जो वो सोच रहे थे कि हमने ये अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, कल का दिन 29/5/2022 दुनिया की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे मनाया जाए और ब्लैक डे कहा जाए तो वो गलत नहीं है। इंडिया पंजाब में एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दैट वाज सिद्धू मूसेवाला का अनफॉर्चुनेट किलिंग। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले, अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स के हमरा जा रहे थे और उनको गोलियां मारी गई, उनकी गाड़ी पे गोलियां मारी गई राइट आफ्टर द डे कि उनसे उनकी सिक्योरिटी ले ली गई थी। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी एज वेल, वहाँ के लीडर थे, वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन एज वेल। तो उनका वीआईपी कल्चर ख़त्म किया गया, उनसे सिक्योरिटी ले ली गई, उनसे उनका प्रोटोकॉल ले लिया गया और राइट आफ्टर द डे उनकी इस तरह से अनफॉर्चुनेट किलिंग सामने आना। गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा उनको एडमायर करती थी, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और ये चीज़ मुझसे भी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा शौक लगा है इस चीज़ का। तो ये शॉकिंग न्यूज़ ना सिर्फ इंडिया में रोटेट कर रही है, ना सिर्फ पंजाब में रोटेट कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया में रोटेट कर रही है, एज़ वेल एज़ इन पाकिस्तान में आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई यहाँ का शहरी है, यहाँ का पाकिस्तान का रहने वाला है जिसको सिद्धू मूसेवाला का नहीं पता और जिसने सिद्धू मूसेवाला को नहीं सुना। इतनी यंग एज में इस तरह उनकी अनफॉर्चुनेट किलिंग हो जाना। ही वॉज जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स एज वेल एज रैपर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल। पूरी दुनिया में उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे और सभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शौक में हैं। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं चलती हूँ यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी अवाम के पास, उनको पूछती हूँ कि वो शौक है, कितने बड़े फ़ैन थे वो और इस तरह सिद्धू मूसेवाला की अनफॉर्चुनेट किलिंग के बारे में उनका क्या रिएक्शन है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको उनके रिएक्शन दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है, क्या करते हैं तो? नाम मेरा मोहम्मद ज़ईम है, मैं CS कर रहा हूँ। मेरा नाम नुमान है, मैं भी CS ही कर रहा हूँ। मुझे बताएं, सिद्धू मूसेवाला का तो पता है? हाँ जी पता है, सबको पता है। कितने बड़े फ़ैन थे उनके? फैन थे, बस गाने सुनते थे, इतने कुछ खास हर बंदे सुनता था सिद्धू मूसेवाला को। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इंडिया में हुआ जिससे पूरी दुनिया एक शॉक में चली गई, अभी तक शॉक्ड है। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ इंडिया में जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दैट वाज सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पाकिस्तान में रहते हुए मेरा सिर्फ इस वक्त यही मकसद है कि मैं लोगों को बता सकूं कि पाकिस्तान में रहते हुए उनके फ़ैन्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं। तो ये जो न्यूज़ जब उनकी कत्ल की सामने आई है तो ये किस तरह का, क्या रिएक्शन है आपका? सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी एक सिंगर था, ठीक है, और इसके अलावा वो जो है पॉलिटिशियन भी था, कांग्रेस का एक लीडर था। मेरे ख्याल से एक उनकी सियासी कोई मुखालफत थी जो पहले भी वो एक उसमें रह चुके हैं, कंट्रोवर्शियल उसमें रह चुके हैं, ठीक है। वहाँ की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो आपस की उनकी लड़ाई थी। क्योंकि बेशक किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई भी उसका रिलीजन है, लेकिन अगर आप उसको सुनते हो या जानते हो तो ऑब्वियसली आपको दुख तो लाजमी होता है उसके लिए। तो क्या कहते हैं, हमें उनकी फैमिली का सोचना चाहिए, लेकिन जिसका भी जाता है ना उसे ही पता होता है। हम ऐसे कह रहे हैं कि आदमी कौन है, फिर जबकि नबी पाक के दौर में जबकि भी मिसाल काफर या यहूदी बीमार होता था तो नबी पाक उनकी खुद इयादत के लिए जाते थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को उनके सामने रख के मनवाया है, ना कि उनके दूर हो। सबसे पहले तो ये है कि अगर इंसानियत की बात की जाए तो ये किसी इंसान के लिए मतलब अच्छा नहीं होता कि वो किसी दूसरे इंसान की जान ले। और अगर कोई सेलिब्रिटी है या जिस मतलब के तबका फ़िक्र से वो बंदा ताल्लुक़ रखता है तो उसकी जान ले लेना, जो कि इंसान मतलब उसका इख्तियार नहीं होता, वो उसकी जान ले ले तो वो उसके साथ ज़्यादती है, तो उस पर हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। तो इसमें बॉर्डर का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और मज़हब का कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए।
कि वो हिंदू है या सिख है, हम मुसलमान हैं। तो एक एज आ इंसानियत अगर देखा जाए, इंसानियत मतलब एक इंसान था। बाकी बाय प्रोफेशन वो एक सिंगर था या पॉलिटिशियन था। वो जो भी इख्तलाफात थे, लेकिन जो भी इख्तलाफात हो, लेकिन किसी की जान लेना मकसूद नहीं होता। कि एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, जो उनका साथ देने वाले भी लोग हैं, उनके खिलाफ भी हैं। खिलाफ हमेशा मौका देखते हैं कि कब हम अटैक करें। बस हुकूमत एक बहाना बना, हम हुकूमत पर भी नहीं तंकीद कर सकते कि उन्होंने मरवाया, ये जो भी हुआ, ठीक है, क्योंकि दुश्मन हर वक्त एक अपने दुश्मन की ताड़ में रहता है। पंजाबी में कह दूँ तो ठीक है, बस उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपना काम कर दिया। तो ये वाकई एक मतलब बहुत बुरी बात है। और ये जो ट्रेंड चल गया है, इसमें मेन फैक्टर जो आता है वो जेलसी का है। और मैंने सुना है वो शायद अपने गांव में रहता था उधर, तो गांव में ये जो चीज़ें हैं ना, जेलसी वगैरह, हसद करना, तो ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसके अलावा मतलब हम तो मजम्मत करेंगे जितनी भी इसकी हो सके। जैसे ये वर्ल्ड वाइड फेमस थे, वो अभी लास्ट ट्रैक जो उनका आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जवानी में मेरी मौत होगी, चेहरे का नूर बताता है। जनाजा उठना है मिठी है। सिद्धू मूसेवाला इतनी 28 उनकी एज थी, इतने से कम टाइम स्पैन में 3 से 4 साल में उन्होंने इतना फेम कमाया कि ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा जिनको लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड समझ आती है, अंडरस्टैंड करते हैं, या आउट ऑफ द लैंग्वेज भी, हर बंदा उनको जानता था। इतना वो फेमस थे, इतने कम से टाइम में उन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा ली थी। तो ये शौक सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया में जा रहा है। तो क्या रिएक्शन है इस वक्त, लोग क्या करें? और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो क्या लगता है कि क्यों किया होगा, और क्या आपके रिएक्शन है इस पर? मतलब इस वक्त मैं सीरियसली, मैं कल से इतनी दुखी हूँ कि मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि मैं इस टॉपिक पे क्या बोलूँ, क्या क्वेश्चन करूँ। देखें जी, इसमें ये है कि मर्डर तो अब हो गया कल, कोई 20 से 30 गोलियां लगी हैं उनको, तो उस पर तो शदीद मजम्मत है। बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी इदारों की तरफ से, और उनकी कोर्ट्स जो हैं वो फैसला करेंगी कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, किन लोगों ने किन बेसिस के ऊपर ये मतलब अमल किया है। और हम तो कंडेम करेंगे जिस मतलब सूरत हाल में भी, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। एक जवान लड़का था, बाय प्रोफेशन आप कह सकते हैं, मतलब अब हर बंदा के ऊपर डिपेंड है, वो अगर गाने सुनता है नहीं सुनता वो एक अलग चीज़ है, वो मतलब हम इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं कर रहे। लेकिन अभी कनाडा का एक गैंगस्टर है, ठीक है, गोल्डी मेरे ख्याल से, हाँ जी, गोल्डी ब्रार, उसने उसकी जो है ना जिम्मेदारी कबूल की है कि जी उसने कराया है ये। तो मेरे ख्याल से अच्छा तो नहीं हो, कहीं भी हो, अच्छा नहीं हुआ, और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। 242 मेंबर्स कांग्रेस के थे जिनकी सिक्योरिटी इन लोगों ने वापस ले ली थी, और अनाउंस कर दिया गया था बाकायदा। इनके सिद्धू के एक दोस्त हैं जो उनके साथ ही कार में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं थी कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तो राइट आफ्टर दैट डे इनका कत्ल हो जाना इस तरह, तो वो क्या ये VIP कल्चर को रखना चाहिए या ख़त्म करना चाहिए? क्या इस पर क्या आपका ओपिनियन? एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी विदड्रॉ हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट आ गई थी वहाँ पे, तो फिर उन्होंने ये जो प्रोटोकॉल्स थे जिनके भी वो सारों से हाँ जी VIP कल्चर को ख़त्म किया था। फिर उससे एक दिन बाद ही जो उनकी जो सियासी वो मुखालफत थी, तो वो वहाँ पे देखने में सामने आई। एक दिन पहले ऐलान किया गया कि इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, उसके अगले दिन ये मतलब कि वाक़या हो जाता है। तो ये बात मतलब इसमें ज़रूर एलिमेंट ये काउंट होता है कि जब ऐलान हो जाता है, अब जिन लोगों ने वो धाक लगाई हुई थी इस बंदे के मतलब, वो सोच रहे थे कि हमने ये अमल करना है, मतलब जो भी बेसिस है उनकी, तो लेकिन जो ही मतलब सिक्योरिटी वापस ली, अगले दिन ये वाक़या हो जाता है। तो इसमें मतलब VIP से आप कल्चर का कह लें या जो भी, लेकिन ये कुछ लोग इस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनको मतलब थ्रेट्स होते हैं, और इस तरह की जो सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं वो थ्रेट्स की वजह से दी जाती हैं। अब कुछ लोग इसको शौकिया तौर पे रखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसको आप मतलब जिस कटहरे में ले आएँ। लेकिन अगर उनको लोगों से थ्रेट्स हैं, और मतलब एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, सिंगर हैं आप, क्या उसका नाम है, सियासतदान है, तो अगर स्टेट का ये राइट होता है कि अगर उनको थ्रेट्स हैं वो बताएं स्टेट को, उसको जो स्टेट है वो प्रोवाइड करती है उनको सिक्योरिटी। लेकिन ये मतलब इस चीज़ आप जो भी बात कर रही हैं, ये चीज़ इसमें देखने वाली है कि एक दिन पहले बताया गया कि सिद्धू मूसे से मतलब सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, और अगले दिन ये वाक़या हो जाता है। तो अब मतलब इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, इदारे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और यहाँ उनके मतलब मकामी लोग हसद करने की वजह से, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होगी और कोर्ट इसका फैसला करेगी। कि 2 साइड थी बेसिकली, एक वो पॉलिटिशियन थे, दूसरा वो एक रैपर, एक सिंगर थे, और वो सिंगर इस तरह के जो पूरी दुनिया में उनके फैंस मौजूद हैं। इस वक्त आई थिंक दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो सिद्धू मूसेवाला को नहीं जानता होगा। इंतजार कर रहे हैं, तो एक मतलब यंग सिंगर थे, सब लाइक भी करते थे, उनके जो न्यू ट्रेंड चल रहा है सॉन्ग्स का सब बड़ा पसंद करते थे। लेकिन ज़ाहिर बात दुख सबको पहुंचा है, बहुत गलत हुआ है ये
गैंगस्टर और जो भी थे उन्होंने करवाया सारा। अच्छा, एक और न्यूज़ हमारे सामने आई है राइट आफ्टर द डेथ ऑफ सिद्धू मूसेवाला। अभी उनकी बॉडी हॉस्पिटल में ही थी, तो जो वहाँ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो सामने आए, उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी मीडिया से बात की और कहा गया कि उनके साथ उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। हालांकि एक दिन पहले ये चीज़ सामने आई थी कि सिक्योरिटी ले ली गई है, लेकिन बाद में संडे नाइट को, कल रात की बात है, कि उन्हें कहा गया कि इनके पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी और 2 बॉडीगार्ड्स भी थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला खुद जानबूझ के वो बॉडीगार्ड्स को और वो गाड़ी को अपने साथ नहीं लेके गए। तो क्या ये इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल आप कह सकते हैं, ये फिर भी नेग्लिजेंसी है स्टेट की, इदारों की नेग्लिजेंसी है, क्योंकि स्टेट और इदारों को कम से कम ये पता होता है कि ये बंदा किस कैलिबर का है और इनको थ्रेट्स किस कैलिबर के आ रहे हैं। तो ये चले एक बंदा अपने तय ये मतलब कोशिश करता है या आज़ादी दिखाता है या फिर जुर्रत दिखाता है, वो कहता है जी मुझे बस आप ये गार्ड वगैरह ये चीज़ें बस ना दें, ठीक है। वो जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है उसके ऊपर ये चीज़ें वो पसंद नहीं करता। खुद तो कोई नहीं चाहता कि मेरा मर्डर हो या मुझे इस तरह कोई मार दे, और इस उम्र में ये चीज़ें तो नहीं ना होती, बंदे के जहन में चीज़ें तो नहीं होती, वो मुहर्रिकात उनके जहन में तो कुछ और होंगे, जुर्रत होगी, आप इस तरह की चीज़ें होंगी उनके जहन में। आपने अभी ये जहन में की बात की है, मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। कहा जा रहा है कि अभी लास्ट वीक उनका एक लास्ट सॉन्ग आया था, द लास्ट राइड, तो उनको शायद पता था कि उनकी डेथ हो जानी है, और इससे पहले भी एक इनका सॉन्ग आया था जिसमें 295 इन्होंने टाइटल था और कल की डेट भी 295 थी। तो क्या प्रेडिक्शन थी उनको पता था कि इस तरह का कोई वाकया हो सकता है इनके साथ? देखें, मतलब इस बारे में कतई तौर पर तो कोई राय नहीं दी जा सकती, ठीक है। मतलब आप यकीन के साथ बात नहीं कर सकते। अब किसी बंदे को भी अपनी मौत के बारे में पता नहीं होता, लेकिन बात थ्रेट्स की है, वो उनको पता था कि मुझे थ्रेट्स मतलब मिले हुए हैं, किन की जानिब से मिले हुए हैं, वो उन्होंने अगर आने किए हुए हैं, बताए हुए हैं, एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है, वो एक अलग बात है, वो वक्त के साथ पता चलेगा, इंक्वायरीज होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट्स बताएंगी। उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स कोई अगर है तो कौन? रिसेंटली जो उनका आया था लव सिक, उसकी एक लाइन थी कि कई शूटर था तेरे पीछे ऐसे गोलों ने कि सिद्धू को मारे और हमारा नेम हो जाए। तो मुझे तो ये बहुत, मैं इसको सुनाता 2-4 उसके कोई 1-2 गाना मुझे कोई शायद याद हो, शायद मुझे ऐसे नाम मैं नहीं ले सकता, वैसे सुने ज़रूर है मैंने। मज़ा आया सुन के, समझ नहीं आती मुझे भी ऐसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई ऐसे सॉन्ग हैं जो मुझे समझ नहीं आए, उनके लिरिक्स मुझे समझ नहीं आते क्योंकि वो प्योर पंजाबी है, बट स्टिल उनके सॉन्ग सुने हैं। मतलब एक ना फ़ैन, मैं उनकी बेसिकली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी जो म्यूज़िक बीट्स हैं वो बहुत मज़े की होती है, ठीक है। हाँ जी, वो उसको सुनने में, जब अगर बंदा कोई ड्राइव कर रहा हो तब सुनने में उसको बहुत मज़ा आता है। जो उनका गेम सॉन्ग गाया ना, उन्होंने अपने ऊपर ही गाया है, लेकिन वो हर बंदा अपने ऊपर लेकर उसको एंजॉय करता है और देखता है कि हमारे इर्द गिर्द कल्चर में हमारे साथ क्या हो रहा है, और सेम गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स ना बजे ये नहीं हो सकता, वो वेदर इंडिया है या पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। सफ़र गाड़ी में करते हैं तो उनके सॉन्ग के अलावा मज़ा नहीं आता गाड़ी में सफ़र करने, कैसे ही है। अब जितने सॉन्ग्स आगे चले वो तो हम थैंक टू द यूट्यूब और बाकी एप्लीकेशन हम सुन सकते हैं। अब उनके और कोई सॉन्ग नहीं आने वाला, इस चीज़ का दुख हो रहा है, बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। सो गाइस, लोगों के रिएक्शंस तो आपने जान लिए हैं। आप लोग मुझे बताएं, जो सब मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के माइंड में अगर कोई बात है सिद्धू मूसेवाला से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप समझते हैं, आप शेयर कर सकते हैं बाकी कमेंट्स करने वालों के साथ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तो एट द एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।